साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। गुरु महिमा कांगे। सतगुरु बरदातार ताई जोड़े नहीं कोई। परसन होई गुरुदेव दत्त बग से नित सोई। धन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवे। दुख दालिद सब जाय खात छेड़ो नहीं पावे। अमर लोक शासन दियो रिद सिद्धि बहुलार। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दाता। चमक चोक मणि लाय खाल लोहा सब गाड़िया। सोगी सोनो सोज पूस नार्या पर जाड़िया। नाड़ पकड़ गह हाथ दर्द अपने मन लिया। औषध मूली बाट आण रोगी मुख दिया। कसर कोर गरु सोज रोग की जड़ा कढ़ाई। जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद भाई। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु ने ऐसा उपकार किया हमारे ऊपर कि चमक चौक मणि लाए। ये राम नाम रूपी मणि को हमारे चौक में लाकर धर दिया, जिससे हमारे पूरे चौक में अंदर और बाहर सब जगह उजियारा हो गया। राम नाम मणि जे दहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहो उजियार। जिधर चाहो उधर उजियार। ऐसी जो है ये चमक चौक मणि नाय। इसी मणि ले आए राम नाम की। और नाम मणि महाराज को हमारे मुखारबिंद पर दहरी द्वार पर इधर स्थापित कर दिया। तो भीतर भी उजियारा और बाहर भी उजियारा। जिधर चाहो उधर उजियारा। और ये मणि का प्रकाश जो है कभी कम नहीं पड़ता। और मणि के प्रकाश को कोई धोखा नहीं, किसी का भी धोखा नहीं। दीपक के प्रकाश को तो धोखा होता हवा का भी। हवा चल जाए दीपक बुझ जाए। लेकिन ये मणि का जो प्रकाश है राम नाम रूपी मणि का, इसको कोई भय नहीं। एक बार ये मणि आकर झुक गई तो ये वापस जाती नहीं। ऐसे निज नाम की मणि को सद्गुरु ने हमारे गट के भीतर जागृत कर दिया, चेतन कर दिया। और उसका प्रकाश हमेशा जो है इस मणि का हमें प्राप्त होता रहता है। चमक चौक मणि लाए और खाल लोहा सब गाड़िया। हमारा जो ये खाल यानी ये शरीर, खाल क्या शरीर, ये शरीर का जो हमारे सुख की इच्छा थी, इस सुख की इच्छा को गड़ा दिया। ये लोहे के समान था। ये बार बार इसके जंग लग के और ये मिट्टी में मिल जा रहा था, मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। तो इसे सद्गुरु रूपी पारस ने आकर स्पर्श करके सोना बना दिया और इसका जन्म मरण का, गलने का दुख इसका मिटा दिया और हमारा देहाध्यास छुटा दिया। खाल लोहा सब गाड़िया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब मिटा कर
अपने अहंकार, आपे, गर्व, गुमान सबको मिटा दिया। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति को मिटा दिया। इन सब को मिटाकर स्थूल शरीर की आसक्ति, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, कारण शरीर की आसक्ति, महाकारण शरीर की आसक्ति को मिटा दिया। ऐसा उपकार भला कौन कर सकता है। खाल लोहा सब गाड़िया और सोगी सोनो सोज फूस नार्या पर जाड़िया। महाराज फरमाने की सदगुरु ने ऐसा जो है हमें शुद्ध 16वां सोना बना दिया। उसके अंदर विकार थे, उसके अंदर मल था, उसके अंदर बेड़ थी, उसके अंदर खोट थी। तो इस प्रकार से उन्होंने भजन की अग्नि में इसे तपाया, राम नाम की अग्नि में इसे तपाया और निज नाम की सोगी इसमें डाल दी। जैसे ही निज नाम की सोगी के बिना ये जो है सोने का मेल छटता नहीं, तो सदगुरुदेव ने ऐसी निज नाम रूपी सोगी इस सोने के अंदर डाल दी। तो जितना भी जो इसमें विकार था, जितना भी इसमें भेड़ था माया का, जितनी भी इसमें खोट थी, वो खोट सब न्यारी होकर उस खोट को जलाकर भस्म कर दिया और अब शुद्ध केवल सोना रह गया। वो शुद्ध सोना ही परमात्मा के देश में जाने का अधिकारी है। बाकी माया के साथ, विकारों के साथ उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सद्गुरु ने हमारे ऊपर ऐसा उपकार किया कि हमारे अंदर जितने भी विकार थे माया के, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, इन सब विकारों को निज नाम रूपी सोगी और राम नाम रूपी अग्नि के अंदर जलाकर भस्म कर दिया। नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपने मन लिया। महाराज फरमाने कि ये सदगुरु जो है ना बड़े भारी वेद है, बड़े भारी डॉक्टर हैं। इन्होंने क्या किया, हमारी नाड़ी चेक कर ली और नाड़ी चेक करके रोग फटाफट पकड़ लिया कि इसके क्या रोग लग रहा। इस आत्मा के जन्म और मरण का रोग, असाध्य रोग लग रहा। अब इसकी औषधि क्या है। उन्होंने ये दर्द समझ लिया जीव का कि ये जीव के रोग क्या लग रहा। नाड़ पकड़ गए हाथ, उन्होंने अपने हाथ में ये शिष्य की नाड़ी को पकड़ा और देखा, अरे भाई इसके तो ये रोग लग रहा, तो इसका क्या उपचार। दर्द अपने मन लिया, उन्होंने दर्द जान लिया मन के भीतर कि भाई देखो इसके नाड़ी, जो नाड़ी वेद होते हैं वो फटाफट नाड़ी चेक करके बता देते कि इसके क्या रोग है, नाड़ी से पता चल जाता उनको। तो सद्गुरु इतने बड़े वेद है, इतने बड़े डॉक्टर है, क्या उनको पता नहीं चलेगा। उन्होंने इस जीवात्मा के जो रोग लग रहा है जन्म मरण का, उस रोग को पकड़ लिया कि देखो इसके ये रोग लग रहा है, इस रोग की क्या औषधि है। औषध मूली बाट आण रोगी मुख दिया। सद्गुरु ने वो जो उसकी मूल औषधि जिससे ये रोग मिट जाए, उस मूल औषधि लाए और उसको बांट कर रोगी के मुख में पिला दिया। रोगी के मुख में वो औषधि दे दी। वो जड़ी घिसकर राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए राम चरण रिचपुच रहे 84 कट जाए। ऐसी औषधि, मूल औषधि जो है औषध मूली बाट, जिससे वो रोग की जड़ें मिट जाए, रोग जड़ से ही खत्म हो जाए। ऐसी औषधि जो है सदगुरु ने बख्शिश कर दी कि वापस से ये जन्म मरण में आए ही नहीं। इसके जो असाध्य रोग लग रहा है, इसका साधन बता दिया, इसका उपाय बता दिया, इसका तरीका बता दिया, इसका वेद बता दिया। औषध मूली बाट आण रोगी मुख दिया। ये सब जीवों को ये जन्म मरण का रोग लग रहा, इसके एक ही औषधि है, ये राम नाम की औषधि लाकर सबको बांट दी और सबको पिला दी। बोले सब इसका खूब सेवन करो, 8 पोर सेवन करो। कसर कौर गुरु सोज रोग की जड़ा कढ़ाई। इस प्रकार से सद्गुरु ने हमारे अंदर जो भी कमी थी, जो भी कसर रह रही थी, उन सब कसर को, कमी को और उसके औषधि के जो रचपच थे, पच प्रेस थे, वो भी सद्गुरु ने बता दी है हमको कि ये औषधि के साथ में क्या क्या प्रेज रखने हैं। वो सब प्रेजों को विधि सहित समझा कर हमको ऐसी औषधि बख्शिश की है। कसर कोर गरु सोज रोग की जड़ा कड़ाई। इस प्रकार से सद्गुरु ने ही हमारे जन्म मरण के रोग की जड़ों सहित मिटा दिया। अब जीव का खोज मिट गया। अब जीव बार बार जन्म मरण में नहीं आता। जो जिसने ऐसा राम नाम का अमृत पा लिया, राम नाम का अमृत पी लिया, अमृत नीका कहे सब कोई पर पिया बिना रमा अमर न हो। महाराज फरमाने कि वो जब तक आप अमृत का पान नहीं करोगे तब तक तो अमर कैसे हो सकते हैं। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत ससीमई बासा,
घटत बढ़त क्यों होय विनाशा, कोई के वे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सभी संत इस प्रकार से अमृत में परमात्मा के नाम को, राम जी के नाम का पान करके और अमर हुए हैं, और आज सब चौथे लोक के संतों के देश के, रामजनों के देश के वासी हैं। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। उस 10वें द्वार में अनंतों ही करोड़ों ही संत इस निज नाम को धारण करके उस वहाँ चौथे लोक में गए हैं। इस प्रकार से कसर कोर गरु सोज रोग की जड़ा कड़ाई। इस प्रकार से जो है हमारे अंदर रोग लग रहा था, इसकी जड़ सहित मिटा दिया। जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद जो भाई। महाराज हमारे ये सदगुरुदेव जो है ना, वेद के ऊपर वेद है, यानी डॉक्टर के बड़े डॉक्टर है, सबसे टॉप डॉक्टर है। इनके मुकाबले में और कोई डॉक्टर नहीं है इस संसार में। अमृत सायर सीप माई कण मोती लइये, गंगा जमुना मध्य और सब तीरथ कइये। धातु वस्तु सब होय जो ये सारी गहलावे, इंद्रलोक अस्थान ताई शिर बिद बनावे। एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सो शिष्य उर्न नहीं होय। महाराज फरमाने की सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, ऐसा अमूलक शब्द चीज प्रदान की, और उसका कोई वापस बदला चुकाना चाहे तो महाराज हमारे उसका उपकार का बदला चुका नहीं सकता। वो ऐसा उपकार का बदला चुकाने में नहीं आता। अमृत सायर सीप महाईकण मोती लइए। महाराज हमारे कि सागर के अंदर जितना अमृत है वो सब लेकर आ जाए, और सागर के अंदर जितनी सीपियाँ हैं उन सब जितनी सीपियों में जितने मोती है सब लेकर आ जाए, और गंगा जमुना मध्य और तीर्थ सब कहिए। महाराज में गंगा जमुना और सारे तीर्थ 68 तीर्थों का पुण्य का फल लेकर आ जाए, और धातु वस्तु सब होए जोई सारी गे लावे। और इस संसार के अंदर जितनी भी बेशकीमती धातु है, सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, जितने भी मोती माणक है सब लेकर आ जाए, और इंद्रलोक स्थान ताय शिर विद बनावे। और कोई जो है ऐसा विधि बनाए कि भाई जो इंद्रलोक है, देवताओं का स्थान है, वहाँ पर जितनी जो सुख सुविधाएं हैं सब लाकर समर्पित कर दे। एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय। माथ पर ऐसे जो है देवताओं के सुख लाकर अर्पण कर दे, नर के सुख लाकर अर्पण कर दे, सब कुछ लाकर अर्पण कर दे, तो भी महाराज हनुमाने जन सुखिया गुरुदेव सो शिष्य उर्न नहीं होई। फिर भी जो है वो शिष्य उर्न नहीं हो सकता। ऐसा सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश किया है कि ऐसे ज्ञान का वापस बदला चुका नहीं सकता। ऐसा बेशकीमती अमूल्य ज्ञान सदगुरुदेव ने दिया है, ऐसा बेशकीमती अमूलक चीज़ प्रदान की है। ऐसी चीज़ का वापस कोई कीमत चुकाना चाहे, कोई मूल्य चुकाना चाहे, वैल्यू चुकाना चाहे तो नहीं चुका पाता। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक कि लाके अर्पण कर दे, फिर भी वो शिष्य सदगुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता कि भाई जो है मैंने बदला चुकाकर उसका वापस उपकार का बदला चुका दिया, नहीं चुका सकता। वन में चंदन रूख बाग में गुल बिराजे, अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा छाजे। जूं गोपियाँ में कान सभापति इंद्र कहीजे, नदियों में जूं गंग धाम में पुष्कर लइये। सती नगर मदमाय रेण ताराश शिछाजे, जन सुखिया गुरु बिरम सभा में ईशा बिराजे। महाराज अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु बिरमदास जी महाराज की महिमा कर रहे हैं, गुरु महिमा के अंदर, और कह रहे हैं कि जो है हमारे बिरमदास जी कैसे हैं। उनकी उपमा लगाकर, संसार के दृष्टांत देकर, महिमा कर कर बता रहे हैं कि वन में चंदन रूख बाग में गुल बिराजे। जिस प्रकार से वन के अंदर चंदन का वृक्ष होता है और सबको खुशबू प्रदान करता है, और बड़े बड़े भुजंग आकर उससे लिपटे रहते हैं, किस लिए? शीतलता प्राप्त करने के लिए।
इस प्रकार से हमारे सद्गुरु विरमदास जी हैं कि वो सबको शीतलता प्रदान करते हैं, सबको खुशबू प्रदान करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, और कोई सा भी जीव आ जाए सबको वो तृप्ति प्रदान करते हैं, उसका संताप दूर करते हैं, उसका दुख दूर करते हैं। वन में चंदन रूख बाग में गुल विराजे, बाग के अंदर गुलमोर का वृक्ष जो होता है वो भी जो है बहुत सबको सुहावना लगता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। वो शिरमोर होता है बाग के अंदर वृक्ष गुलमोर का। इस प्रकार से हमारे सद्गुरु विरमदास जी हैं। अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा छाजे, आठों प्रकार की जो धातुएं हैं इस संसार के अंदर, उसके अंदर सोना जो है सबसे महंगी धातु है। तो इस प्रकार से हमारे विरमदास जी भी सोने के समान है। सब धातुओं के अंदर देखें तो सोना सबसे महंगा, इसी प्रकार से हमारे विरमदास जी भी ऐसे हैं। और रतन में हीरा छाजे, सब प्रकार के मोती में, माणक में, सब प्रकार के 9 प्रकार के रत्नों में हीरा डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, असली हीरा। तो हमारे जो सद्गुरु है वो हीरे के समान हैं, चिंतामणि हीरे के समान है। रतन में हीरा छाजे जो गोपियों में कान, जिस प्रकार से सब गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार से हमारे सब भक्तजनों के बीच ऐसे विरमदास जी हैं। सभापति इंद्र कहीजे, और सब देवताओं की सभा में इंद्र जिस स्थान पर विराजते, इंद्र सबसे ऊंचे देवता है, इसी प्रकार से हमारे विरमदास जी भी ऐसे हैं। नदियों में जो गंग, सभी प्रकार की नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी मानी गई है, उसी प्रकार से हमारे विरमदास जी भी सबके अंदर श्रेष्ठ गुरु है, सतगुरु है, ऐसे ओहदाधारी सतगुरु है। धाम में पुष्कर लईजे, और सब धामों के अंदर पुष्कर सबको श्रेष्ठ माना गया है, इसी प्रकार से हमारे विरमदास जी भी श्रेष्ठ हैं। सती नगर मदमाज रेण तारा शशि छाजे, महाराज में जिस नगर के अंदर सती जैसे श्रेष्ठ वास्ती है, सती स्त्री पतिव्रता स्त्री जैसे श्रेष्ठ वास्ती है, वैसे ही हमारे विरमदास जी भी परमात्मा के पतिव्रत धर्म को पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं। रेण तारा शशि छाजे, और जिस प्रकार से रात्रि के अंदर सब तारों के बीच में चंद्रमा विशेष रूप से चमकता है, शोभायमान होता है, सुशोभित होता है, उस प्रकार से विरमदास जी भी शोभायमान हो रहे हैं। जन सुखिया गुरु विरम सभा में ईशा विराजे, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे सद्गुरु विरमदास जी ऐसे हैं, इनकी हम इतनी इतनी उपमा लगाकर महिमा करते हैं। गुरु दीरग द्रगपाल मत सुखदेव बखाणो, क्रतु पराक्रम माय ध्यान ध्रुव जो थिर जानो, समता श्याम समान प्रेम में पदम सरीसा, दाता करण सदीर ज्ञान उजियागर ऐसा, गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो थान आवे, जन सुखिया गुरुदेव ताई गत बिरला पावे। ऐसे गुरुदेव की गति को कोई बिरले ही जान सकता है, सब नहीं जान सकते। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। गुरु दीर्घ दृगपाल, महाराज हमारे गुरु जो है हमारे बहुत दीर्घ है, बहुत विशाल है, दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति है, दसों दिशाओं में उनका यश है, दसों दिशाओं में उनका ज्ञान है, पूरा सब तरफ उनका ज्ञान जो है फैला हुआ है सब तरफ से। गुरु दीर्घ द्रगपाल मत सुखदेव बखानो, और मति यानी उनकी बुद्धि वेदव्यास जी के लड़के सुखदेव जैसी है, ऐसा उनका एकाग्र चित्तता सब कुछ ऐसी है। और प्रथु पराक्रम माई, और पराक्रम में राजा प्रथु के समान हैं, और ध्यान ध्रुव जो थिर ध्यानो, और ध्यान करने में ध्रुव के समान स्थिर है, एकदम स्थिर एकाग्र चित्त होकर जैसे ध्रुव ध्यान किया, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं जो ध्यान में ध्रुव के समान प्रवीण हैं। समता श्याम समान, और समता के अंदर, दृढ़ता के अंदर, शांति के अंदर, संतोष के अंदर, शीतलता के अंदर परमात्मा के समान, विष्णु के समान हैं। प्रेम में पदम सरीसा, और प्रेम तो उनमें पदम के समान, पदम प्रभु के समान पूरा भरा हुआ है। वो प्रेम के सागर ही हैं, प्रेम के भंडारी ही हैं। दाता कर्ण सदीर, और दान में देने में वो कर्ण के समान दानवीर हैं।
ज्ञान उजियागर ईशा, और ज्ञान के अंदर ऐसे उजियागर है जैसे ईसा उजियागर हुए थे, ईसा मसीह जैसे उजियागर हुए थे, वैसे ही ज्ञान में ये भी ऐसे उजियागर है ज्ञान के अंदर। गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो था न आवे, और वो जो है इतने गहरे हैं, उनके ज्ञान की डेप्थ देखो, ज्ञान की गहराई देखो कि जबरदस्त गहराई, गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान हमें बख्शिश करते हैं। गहरा ब्रह्म, गहरा बहुत बहुत गहरा ऊंडा ज्ञान देते हैं, बहुत गहरा यानी डेप्थ का, डेप्थ तक खोज कर ला कर देते हैं ज्ञान, बहुत गहराई में जाकर पूरा विश्लेषण करके उसमें से सार चीज लाकर देते हैं। चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डालियो, मर्जीवा बिन परतन लादे, पच पच जन्म गमाए। गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो थहा न आवे, वो ब्रह्म है, उनका कोई थहा नहीं पा सकते। जन सुखिया गुरुदेव ताई गति बिरला पावे, महाराज हमारे ऐसे गुरुदेव की गति को कोई बिरले ही जान सकते, सब नहीं जान सकते। रुख मांगज अम्बरीश सेन गौतम ऋषि जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल सी सोज बखाणो, वाल्मीक सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए, अगस्त रोम ऋषि जान ताई गुरु सिमरथ लइए। वीर विक्रमा सरेसा पर उपकारी प्राण, सतगुरु बीरम दास जी सुखिया है समझान। महाराज हमारे सदगुरुदेव केवल भगवंत की सेन, यानी उनका जो है उनका रूप कैसा है, राजा रुक्मांगद व अम्बरीश व गौतम ऋषि के समान है, इतनी उनका यश कीर्ति है। और वशिष्ठ मुनि व शंकर जी, शेष जी, कपिल मुनि की तरह साधना करने वाले हैं। रुक्मांगद अम्बरीश सेन गौतम ऋषि जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल सी सोज बखाणो, उस प्रकार की उनके अंदर सोजी है, उस प्रकार से उनके अंदर ज्ञान है। जैसा ज्ञान वाष्ट मुनि में था, वशिष्ठ मुनि में था, जैसा ज्ञान शंकर जी में है, जैसा ज्ञान शेष जी में है, और कपिल मुनि जैसी उनकी सोच है, समझ है, साधना के अंदर इतने प्रवीण हैं। और वाल्मीकि सी बुद्ध, और उनकी जो है बुद्धि कैसी, महर्षि वाल्मीकि जैसी बुद्धि है, जिन्होंने राम जी के प्रादुर्भाव से 10,000 साल पहले रामायण लिख दी थी। वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए, और उनका जो है चित्त राजा परीक्षित जैसा है। अगस्त रूम ऋषि जान ताई गुरु समृत लइए, अगस्त मुनि व लोमस ऋषि से भी सदगुरु ज़्यादा समृत है। अगस्त मुनि की समर्थता ही देखो, वो 3 चलू के अंदर पूरे समुद्र का पान कर गए थे, तो उनसे भी ज़्यादा समर्थाई जो है सदगुरु बीरमदास जी में है। अगस्त रूम ऋषि जान ताई गुरु समृत लइए, उनसे भी ज़्यादा समर्थाई सदगुरु बीरमदास जी में है। वीर विक्रमा सरीसा परोपकारी प्राण, वीरता में राजा विक्रम के समान परोपकारी है। राजा विक्रम के नाम से आज भी विक्रम संवत चलता है। अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, 2077, हाँ, वो राजा विक्रम के नाम से। तो वीर विक्रमा सरीसा, इस प्रकार से वो वीरता के अंदर राजा विक्रम के सरीसा है। और परोपकारी प्राण, और विक्रम के समान परोपकारी भी है। राजा विक्रम, विक्रमादित्य बहुत परोपकारी थे। इसी प्रकार से सदगुरु बीरमदास जी भी उनके समान परोपकारी हैं। सदगुरु बीरमदास जी सुखिया है समझान, महाराज मैंने इनके समान उपमा लगा कर बता रहे, इनसे भी कहीं अधिक है, लेकिन मैं तो इनकी उपमा लगाकर बताता हूँ, इनसे भी ज़्यादा विलक्षण है। पहाड़ मध्य सुमेरु पंख में गरुड़ कहीजे, नरन में जू भूप फौज में गेवर लई है, देही में जू नाक देव मज अन्न बखाणो, भोजन में पकवान महल में दीपक जानो, कश्यप सुत जब उगिया मंड उजाला होय, यूं सभा में सुख राम के सदगुरु बीरम जोय। किस प्रकार से दिखते हैं सदगुरु बीरमदास जी का नूर, रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। पहाड़ मध्य सुमेरु, सब पहाड़ों में सुमेरु पर्वत के समान सुशोभित है। पंख में गरुड़ कहिए, जिस प्रकार से पक्षियों के अंदर गरुड़ जी सबसे श्रेष्ठ पक्षी है, तो ऐसे वो श्रेष्ठ हैं।
नरन में जो भूप, जैसे मनुष्यों में राजा सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे वो हमारे विरमदास जी हैं। फौज में गेवर लइए, वहाँ में फौज के अंदर हाथी घोड़े सब होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के वाहन होते हैं, लेकिन उसमें जो गेवर होता है, हाथी होता है, वो सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है। तो वो हाथी की तरह है फौज में। देही में जो नाक, देव मज अन्न बखाणो, शरीर के अंदर नाक विशेष होती है। इस प्रकार से वो देही के अंदर नाक के समान सुशोभित है। नाक से इज्जत होती ना, नाक कट गई तो इज्जत चली गई, इसलिए सांस भी नाक से ले पाते हैं। तो नाक का विशेष, सांस नहीं लोगे तो जी भी नहीं पाते हैं। तो देही में नाक का विशेष महत्व है। देही में जू नाक, देव मज अन्न बखाणो। हाँ, और देवताओं के अंदर सभी, अन्य देवता सबसे श्रेष्ठ देवता है। अन्य देवता सबका भरण पोषण करते हैं, वो सबकी भूख मिटाते हैं। तो देवताओं के अंदर अन्य देवता जिस प्रकार से विशेष रूप से सुशोभित है, वैसे हमारे विरमदास जी हैं। और भोजन में पकवान, भोजन के अंदर जैसे पकवान बनता है तो विशेष होता है, भोजन के अंदर पकवान विशेष होते हैं, उस प्रकार से विरमदास जी हैं। महल में दीपक जानो, जिस प्रकार से महल के अंदर दीपक होता है, यानी बिना दीपक के प्रकाश नहीं होता महल के अंदर। कोई चीज़ वस्तु पड़ी है तो दिखेगी नहीं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर वो प्रकाशमान देदीप्यमान, ऐसे विरमदास जी हैं। कश्यप सुत जब उगिया मंड उजाला होय। कश्यप सुत कौन है? भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य जब उदय हुए तो पूरे मंड के अंदर उजाला हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे विरमदास जी का उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, इस धराधाम पर अवतरित हुए तो ज्ञान का उजाला हमारे पूरे मंड में हो गया। कश्यप सुत जब उगिया मंड उजाला होय, यूं सभा में सुखराम के सदगुरु बीरम जोय। और आगे महाराज समझा रहे गुरु की महिमा। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर न कोई, सता समाधि प्राण बेन ब्रह्मा सा होई। शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो, कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखाणो। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, बीरमदास गुरुदेव पर वारु वेद कुरान। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फिर न कोई। हमारे सदगुरु विरमदास जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं राम रूप है, स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। स्वयं ब्रह्म परमात्मा ही सदगुरु विरमदास जी के रूप में अवतरित होकर इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। तो उनमें और ब्रह्म में, राम जी में कोई फेर नहीं समझना, उनमें कोई अंतर नहीं समझना, उनको सामान्य शरीरधारी नहीं समझ लेना, सामान्य बाँचने वाले नहीं समझ लेना। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर न कोई, उनमें कोई फेर नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। सता समाधि प्राण बेन ब्रह्मा सा होई, क्योंकि उनके प्राण जो है सता समाधि का आनंद ले रहे हैं। हर पल उनके 24 घंटे धुन्यात्मक शब्द का वो आनंद ले रहे हैं। उनके प्राण, उनके अंदर सता समाधि रात दिन गरना रही है। सता समाधि प्राण बेन ब्रह्मा सा होई। और उनके जो वचन हैं मुखारबिंद से निकलते हैं, वो ज्ञान से सने हुए वचन निकलते हैं। एक एक वचन उनका अमृतमय वचन है। एक एक वचन के अंदर अगाध रहस्य छिपा हुआ है। गूढ़ रहस्य की सब बातें, ऐसे ज्ञान की बातें, ब्रह्मा जी जैसे ज्ञान की बातें वेदों के अंदर उच्चारित करते, उसी प्रकार से भगवत वचन वो अपने मुखारबिंद से उच्चारित करते। उनकी वाणी के अंदर एक एक शब्द में रहस्य छिपा हुआ है। शीतल विष्णु समान सांच पांडव सुत जानो। और उनके अंदर देखो शीतलता कितनी है, जितनी भगवान विष्णु के अंदर शीतलता है, शांति है, संतोष है, धैर्यता है, वैसी शांति, संतोष, धैर्यता, शीतलता विरमदास जी में है। सांच पांडव सुत जानो, और सांच के अंदर वो न्याय करने के अंदर धर्मराय युधिष्ठिर के समान है। कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखाणो, उसमें कला उनके पास, जैसे भगवान कृष्ण के पास 16 कला थी, कबीर जी के पास होणकाल की कला थी, ससरूप की कला थी, ऐसी सब कला के अंदर वो
पारंगत है, विद्वान है, सब कुछ जानते हो। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान। महाराज फरमाने की जो है गुरुदेव जी मेरे इनके समान है या इनसे भी अधिक है, ये तो केवल मैं उपमा लगाकर बता रहा हूँ। बीरमदास गुरुदेव पर वारु वेद कुरान। महाराज फरमाने कि मैं ऐसे गुरुदेव के ऊपर सारे वेद और कुरान न्योछावर कर दूँ। ऐसे सदगुरु ने मुझे ज्ञान ऐसा बख्शित कर दिया कि सारे वेद कुरानों का सार इसमें से हमको निकाल कर निचोड़ बता दिया। बोले ये आप ज्ञान धारण कर लो, तो ऐसा ज्ञान धारण करने के बाद और कुछ आपके लिए पढ़ना बाकी नहीं रह जाएगा, और कुछ लिखना बाकी नहीं रह जाएगा, और कुछ ज्ञान धारण करना शेष नहीं रह जाएगा। ऐसी चीज़ उन्होंने हमको बख्शिश की। तारण तिरन गुरुदेव भेद भव सागर दिया। बिन खेवट बिन नाम बाई गए बाहर लिया। चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा। दिन दिन तुम अवतार धिन्न दर्शन ले भेवा। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म ज्यों बण्या विधाता। महाराज में तारण तिरन गुरुदेव भेद भव सागर दिया। वो तारने वाले गुरुदेव हैं। इस भवसागर से किस प्रकार से तीरा जाता है उसका भेद ऐसे बिरमदास जी ने हमको आकर 1824 में दिया। तारण तिरन गुरुदेव भेद भवसागर दिया। बिन खेवट बिन नाव बाहीं गए बाहर लिया। बिना खेवट और बिना नाव के उन्होंने बाहाँ पकड़कर बाहर निकाल दिया। बाकी तो मैं डूब रहा था। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया। पकड़ो नी हाथ हमारो। इस प्रकार से सदगुरु ने हाथ पकड़कर बाहर निकालकर इस भवसागर से हमें निकाल दिया। फिर तीनों लोग लारे रया भवसागर क्या होई। चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा। ऐसे वो महाराज है कि जिनके चित्त के अंदर हमेशा आनंद समाया रहता है। उनका चित्त आनंद से भरा ही रहता है, सरोबोर रहता है, और आनंद बाहर उनके आनंद की चादर चल रही है। आनंद के झरने उनके चित्त में से बह रहे हैं। ऐसे चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा। ऐसे वो पूर्ण गुरुदेव है, ऐसे वो पूर्ण पद को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे वो आनंद पद को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे वो केवल पद को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे वो पहुँचे हुए संत हैं। दिन दिन तुम अवतार धिन्न दर्शन ले भेवा। आपके अवतार को धिन्न है। आप जो ये नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं, आप धिन्न हैं, धिन्न हैं, धिन्न हैं। दिन दर्शन ले भेवा। और जो आपके दर्शन करते हैं और जो आपसे भेद प्राप्त करते हैं, वो भी आपसे दर्शन प्राप्त करके, आपसे भेद प्राप्त करके धिन्न हो जाता है। आप तो दिन नहीं है, आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे। आप स्वयं अमोलक हैं, और जो आपसे भेद ले लेता है उसे भी आप अमोलक बना देते हैं। दिन दिन तुम अवतार, आपका अवतार धिन्न है। और धिन्न दर्शन ले भेवा। आपका दर्शन जो करता है, आपसे जो भेद ले लेता है, आपसे जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो भी धिन्न हो जाता है। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। ऐसे आप बंधन से छुड़ाने वाले गुरुदेव है। आप दया के सागर हैं। आप अनंत गुणों को प्रदान करने वाले हैं, गुणों के दान करने वाले हैं, गुणों को देने वाले हैं। जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म ज्यों बण्या विधाता। इस प्रकार से वो गुरुदेव स्वयं विधाता, स्वयं ब्रह्म बनकर हमारे इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, और उन्होंने हमको ऐसा विधान बताया, ऐसा हमको ज्ञान बताया कि जिससे हम आनंद पद के वासी, गुरुपद देश के वासी हो जाएं। गुरु समृत सिख जान निरंजन आद गुसाई। पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सोसाई। ज्योति स्वरूपी आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा। गढ़ भंजन करतार अलख अविनाशी सेवा। जन सुखिया गुरुदेव जी हरसों अधिक बताए। प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घट माय। महाराज गुरु सिमरत शिष्य जान। गुरु की समर्थाई को जान शिष्य। कैसे वो समर्थ है गुरु, वो महाराज तुलना करके बता रहे, कंपैरिजन करके बता रहे हैं। हालांकि सदगुरु का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, फिर भी महाराज तुलना करके बता रहे हैं। गुरु सिमरत शिष्य जान। हे शिष्य तू जान, देख तेरे को जो ये केवली भगवंत मिले हैं, ये केवल का ज्ञान बताने वाले सदगुरु बीरमदास जी मिले, वो कैसे समर्थ हैं। गुरु सिमरत, उनकी समर्थाई तो देख।
गुरु सिमरत शिष्य जान निरंजन आद गुसाई। वो निरंजन के समान, आद गुसाई के समान सिमरत है। जिस प्रकार से निरंजन परमात्मा में समर्थाई है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हमारे सदगुरु है। निरंजन परमात्मा का ही स्वरूप है, उनमें वो निरंजन परमात्मा में तू भेद नहीं समझना। केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई। उनमें और तू परमात्मा में भेद समझेगा तो फिर तेरे सदगुरु की कृपा बनने वाली नहीं है। उनमें भेद नहीं समझना, उनको परमात्मा का रूप ही समझना। निरंजन आद गुसाई, वो स्वयं निरंजन है, वो स्वयं आद गुसाई परमात्मा जो है अवतार धरकर आए जीवों के लिए। रामा नाम नूर वरा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा हंसा काज लिया अवतारा। ब्रह्म देश का वासी, वो तो ब्रह्म देश के वासी थे, हंसों के लिए अपने जैसे जीवों को कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए, इस मरुधरा इस भरतखंड में अवतरित हुए। गुरु सिमरत शिष्य जान निरंजन आद गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फिर सृजन सोसाई। वो पार ब्रह्म परमात्मा के समान है, वो सृजन हार के समान है, वो साईं परमात्मा के समान है, वो साहेब के समान है। साहेब में, सृजनहार में, परमात्मा में, पार ब्रह्म में और सदगुरु में भेद नहीं समझना, उनमें भेद नहीं करना। भेद करोगे तो आपको दोष लगेगा। ज्योति स्वरूपी आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा। आप ज्योति स्वरूपी है, आप आनंद स्वरूपी है, आप प्रकाशमान हैं और आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा। आप सबको जो है रिजक पहुंचाने वाले हैं, आप ऐसे पूर्ण पद को प्राप्त कराने वाले हैं जहां जाने के बाद उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसे रिजक पूर्ण गुरुदेव, आप सबको पूर्ण काम करने वाले, किसी का कोई काम बाकी रह ही नहीं जाता है। आप सबको पूर्ण काम करके और वहाँ चौथे लोक में संतों के देश में, रामजनों के देश में भेज देते और हम उसको हमेशा हमेशा की रिजक पहुँचा देते। एक ही बार में हमेशा हमेशा की रिजक, जा तुम वहाँ जा और आनंद मना, अब और कुछ भी काम नहीं तेरे। आप ज्योति स्वरूप आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा, गढ़भंजन करतार अलग अविनाशी सेवा। ऐसे वो गढ़भंजन करतार है, जो करतार जो गढ़ते और बजते हैं उनसे भी ज़्यादा है वो, उनके बराबर नहीं, उनसे भी अधिक है। गढ़भंजन करतार अलग अविनाशी सेवा, ऐसे अलग और अविनाशी वो जो उनकी सेवा बताते हैं। जन सुखिया गुरुदेव जी हर्षों अधिक बताए। महाराज माने कि वो जो है हरि से अधिक है। क्यों अधिक है? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के माय। इसलिए वो हरि से अधिक है। जन सुखिया गुरुदेव जी हर्षों अधिक बताए, गुरु गोविंद दोनियों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए, जन सुखिया गुरुदेव जी हर्षों अधिक बताए। प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घटमाय। प्राण पुरुष हमारे अंदर चेतन तत्व आत्मा से ज़्यादा है, वो जो हमारे घट के भीतर आत्मा बोल रही है उससे भी ज़्यादा गुरुदेव है। क्योंकि ये आत्मा तो बार बार जीव भाव में आ रही है, इसको छुड़ाने वाले कौन है? बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। इसके बंधन को, आत्मा के बार बार जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने वाले कौन है? ऐसे बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। ऐसे दया के सागर, ऐसे सब गुणों की खान है। प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घटमाय। इसलिए उनको आप छोटा नहीं समझना, केवल बाँचने वाले नहीं समझ लेना। वो तो सद्गुरु है और बहुत ओदाधारी है और सब कुछ ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंद्र में बरसाए जमी पर साख निपावे। परदेसी पर भौम गेल बूझे घर आवे, चले आपने पाँव धिन सो पंथ बतावे। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय, सिमरत साहिब पाविया सतगुरु शरणे आए। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। जब आप गुरु के शरण में जाओगे, सदगुरु की शरण में जाओगे तो गोविंद से मिलने की आपको भेद बताएंगे, कड़ा बताएंगे, कड़ कीमत सब बताएंगे। उसके बिना तो आपको कड़ कीमत उसकी पता ही नहीं पड़ेगी। न तो कीमत पता है और न उसकी कड़ पता है। कड़ कीमत कौन बताता? सदगुरु बताता, पारखी बताता है, जोहरी बताता है कि देखो आपके मिनखा देह की कितनी कीमत है,
ये ऐसे ही नहीं मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये चेने परलोक सिवारा। सो पर तर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताय। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाय। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो, मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, भज के सिरजनहार। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभुदास तुम्हारो। ऐसी कल कीमत कौन बताता। जन्म अमोलक पावियो, जे कोई जाने भेव। इस देह में मिले देव का देव, जन सुखिया इन देह में मिले देव। ऐसे अमोलक जन्म आपको प्राप्त हुआ है, इसका भेद बताने वाले कौन है। कल कीमत नाव जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं कहा। सुनते जा सुखराम कहे, पाया रोग न जाए। नाव जड़ी तेरे पास है, लेकिन इसकी कल कीमत नहीं पता। ये कल कीमत कौन बताते। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। गोविंद से मिलने की कड़, गोविंद से मिलने की कीमत कितना बेशकीमती। ये अमूलक अभी काम कर लोगे तो फिर 43,20,000 वर्षों में, 4 युगों में, बार बार जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। ऐसी बात कौन बताते। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। ये मिलने का उपाय और मिलने की कीमत, कितना वैल्यू है, कितना वैल्यूबल है मिलना, अभी कितना आवश्यक है, वो चीज़ कौन बताते हैं। सदगुरु ही बताते हैं। सदगुरु के बिना कोई नहीं बताने वाला आपको इस संसार के अंदर। उलझा को सुलझाए ले। ये जीव यहाँ उलझ रहा है, इसको सुलझाने वाला कौन है। केवल सदगुरु, सदगुरु के सिवाय और कोई नहीं। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। इंद्र में बरसाई, जमी पर साख निपावे। जमी पर साख कब निपजेगी। जब इंद्र देवता प्रसन्न होकर, रीझ कर, राजी होकर बारिश करेंगे, और नहीं तो अकाल भूखे मरो। इसी प्रकार से गुरु रीझ कर अपने शब्दों की बारिश करेंगे, ज्ञान की बारिश करेंगे, तब ये यहाँ पर साध निपजेंगे। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुलका बाया। निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। इंद्र में बरसाए, जमी पर साख निपावे। जब इंद्र देवता रीझ कर, राजी होकर, प्रसन्न होकर बारिश करते, तभी इस जमीन पर साख निपजती। इसी प्रकार से सदगुरु रीझ कर ज्ञान की बारिश करते, तभी इस धरती पर साध निपजते। परदेसी पर भोम गेल बूझे, घर आवे। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। ऐसे सदगुरु बिरमदास जी को दिन है, दिन है, दिन है, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसा मोक्ष का मार्ग बता दिया, ऐसा रास्ता बता दिया। हम इस परदेश में आए थे, हम कितने जनों से गेल बूझ रहे थे, रास्ता बूझ रहे थे, लेकिन जो हमको सही रास्ता जिन्होंने लगा दिया, सही रास्ते बता दिया, उनको बहुत दिन है, दिन है, दिन है। हम परदेसी है, पर भूम पे आए हैं, और गेल बूझे घर जावे। हम तो बिना पूछे घर नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो रास्ता भटक गए, हम तो भ्रमित हो गए। इस वन में आकर, संसार रूपी 84 के वन में भटक रहे हैं। बहते बहते कहाँ आ गए, और अब कहाँ अटकोगे। परदेसी पर भोम गेल बूझे, घर जावे। दृष्टांत देके समझाने में, जिस प्रकार से परदेसी किसी पराये देश में जाता है, तो वापस घर जाने के लिए रास्ता पूछना पड़ता है उसको, किधर से किधर से किधर से जाना है। इसी प्रकार से वो रास्ते को बताने वाला कौन है। जब तक कोई रास्ते को बताने वाला, सही रास्ता बताने वाला नहीं मिले, तब तक तो वो परदेसी अपने घर कभी नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार से बिरमदास जी ने हमको निज घर जाने का सही रास्ता हमको बताया। वो नहीं मिलते, वो रास्ता नहीं बताते, तो हम निज घर में कैसे पहुँचते। भला यही वन में, 84 के वन में भटकते ही रहते। परदेसी पर भोम गेल बूझे, घर आवे। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। उनकी महिमा तो हम गाएंगे ना, उनको दिन दिन तो करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने हमको रास्ता बताया। वो रास्ता नहीं बताते तो हम घर कैसे जाते। इसलिए महाराज अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी बिरमदास जी की महिमा गा रहे हैं गुरु महिमा के अंदर। परदेसी पर भोम गेल बूझे, घर आवे। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर माय। किस प्रकार से महाराज में फल लग रहा है वृक्ष के ऊपर, लेकिन उसको पोषण कहाँ से प्राप्त हो रहा है।
फल तो वृक्ष के ऊपर लग रहा है, और उसको पोषण कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जड़ों से प्राप्त हो रहा है। नीर उसको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जड़ों से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो मूल है आदि स्तोत्र ज्ञान के, वो सदगुरु विरमदास जी है, उनसे हमको पोषण प्राप्त हो रहा है और हम विकसित हो रहे हैं फल के रूप में। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय, सिमरत साहिब पाविया सदगुरु शरणे आय। हमको ऐसा आनंद सदगुरु की शरण में गए, तब हमको ऐसा सिमरत साहिब का आनंद प्राप्त हुआ। इसके बिना तो संभव नहीं था। तन मन अर्पे धन्य बोले मीठी मुख बाणी, सदगुरु से आधीन करे महिमा बहु आणी। प्रेम सुपिलंग ढिलाय प्रीत की सोड बिछावे, चित सो चंवर कराय भाव प्रसादी लावे। जन सुखिया सिख सांच सो अष्ट उमे अंग माय, तन मन दिल को सांच ले शिष्य निवाजे आय। महाराज फरमाने के इस प्रकार से सदगुरु विरमदास जी को तन मन अर्पे धन्य बोले मीठी मुख बाणी, हमेशा जो है तन मन धन सब कुछ अर्पण करने को तत्पर रहता है। तन से जैसी साधना बतावे वैसे करने को, और मन लगा कर साधना करने को, और ये श्वासा रूपी धन अर्पण सब कुछ कर देता है। और मुखार बिन से मीठे वचन बोलता है, हमेशा कड़वे वचन बिल्कुल भी नहीं बोलता। ऐसा सदगुरु ने ज्ञान में बताया, और वैसे ही ज्ञान के अनुसार सारा संसार का विचार करता। संसार असार है, असार संसार के लिए कभी क्रोध, कभी कड़वे वचन, कभी कटु वचन नहीं बोलता। तन मन अर्पे धन्य बोले मीठी मुख बाणी, इस प्रकार से उनके वाणी मुखार बिन से मीठी हो जाती है। और सदगुरु से आधीन करे महिमा बहु आणी, और हमेशा सदगुरु के ज्ञान के अधीन रहता है। गुरुमुखी रहता है, मनमुखी नहीं होता है। मन के अंदर जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को कभी भी नहीं ऊपर लाता है। जैसा जैसा ज्ञान में बताया उस ज्ञान के अनुसार ही सारा कार्य करता। सदगुरु से आधीन करे महिमा बहु आणी, और ऐसे सदगुरु के ज्ञान की बहुत महिमा करता है। जब अपन किसी ज्ञान की महिमा करेंगे, कब करेंगे? जब उस ज्ञान की महत्व बुद्धि हमारे भीतर होगी। जब तक उस ज्ञान के प्रति हमारी महत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम महिमा भी नहीं कर सकते ऐसे ज्ञान की। तो महाराज फरमा रहे, तन मन अर्पे धन्य बोले मीठी मुख बाणी, सदगुरु से आधीन करे महिमा बहु आणी। इस प्रकार से सदगुरु से आधीन होकर, सदगुरु के ज्ञान से आधीन होकर उनके ज्ञान की बहुत अधिक महिमा करे। और प्रेम सुपिलंग ढलाए प्रीत की सोड़ बिछावे, और बड़े प्रेम के भाव के साथ भजन करे। प्रेत सुपिलंग ढिलाए प्रीत की सोड़ बिछावे, प्रीत की सोड़ बिछावे। प्रेम और प्रीत के साथ जैसे उन्होंने साधना बताई वैसे सारा कार्य शिष्य करे। चित्त सो चंवर कराए भाव प्रसादी लावे, और चित्त का चंवर बना ले, चित्त भी उनके अंदर लगा दे ज्ञान के अंदर, और भाव प्रसादी लावे, और जो है भाव की प्रसादी लावे। जिस प्रकार से सारे भाव के साथ, चित्त के साथ, प्रीत के साथ, प्रेम के साथ और मीठी वाणी बोलते हुए सदगुरु के ज्ञान के हमेशा अधीन रहता हुआ, गुरुमुखी रहता हुआ, सन्मुख रहता हुआ ज्ञान के हमेशा इस प्रकार से भजन करे और ज्ञान की हमेशा महिमा करता रहे। जन सुखिया सिख सांच सो, ऐसा शिष्य सच्चा है। जन सुखिया शिष्य सांच सो अष्ट उमे अंग माय। महाराज हमारे के ऐसे सच्चे शिष्य के सभी अंग के अंदर वो सांच उमंग कर आता है, प्रकट होकर आता है, वो उछाले खाते हुए आता है। इस प्रकार से ज्ञान उसके गट के अंदर खूब आनंद देता है। तन मन दिल को सांच ले शिष्य निवाजे आए। इस प्रकार से तन मन और दिल के सांच जितना शिष्य के भीतर होगा, उसको सद्गुरुदेव उतना ही ज़्यादा आनंद निवाजेंगे, उतने ही ज़्यादा आनंद उसे प्राप्त कराएंगे। सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरुदेव निज स्वरूप रूप निर्कत दिन जावे। गुरु बोले सो बेण चित हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है तामे फेर न कोय, साचा शिष्य सुखराम के झांगत ऐसी होय।
महाराज हमारे सच्चे शिष्य की गति कैसी होती है, सच्चा शिष्य कौन है, यहाँ पर शिष्य की को परिभाषित किया गया है कि शिष्य जो है सद्गुरु के दर्शन करने जाता है, सद्गुरु के पास जाता है तो मन में और भाव नहीं लाता है कि ये सामान्य मनुष्य है, कि ये सामान्य मनुष्य नहीं समझता उसको सामान्य मनुष्य समझ ले तो उसे और भाव हो गया, यानी उसकी दृष्टि उनके शरीर के ऊपर हो गई। अरे भाई वो शरीर नहीं है, वो तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा नित्य अवतार के रूप में इस धराधाम पर अपने जिसे जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये और भाव आ गया, यानी मनुष्य दृष्टि आ गई सद्गुरु के अंदर कि सद्गुरु में मनुष्य का रूप देख लिया। अरे भाई ये मनुष्य नहीं है। महाराज फरमाने की ऐसी दृष्टि मत लाना, ऐसी दृष्टि लाओगे तो आप सच्चे शिष्य नहीं हो। आपकी दृष्टि माया के शरीर पर है, माया के शरीर की दृष्टि को हटाओ, उनके ज्ञान के ऊपर दृष्टि करो। जैसा ज्ञान वो बख्शिश कर रहे, सद्गुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे। मन में ऐसा मत लाना है कि मैं सामान्य मनुष्य के दर्शन करने जा रहा हूँ। महाराज मैं वो सच्चे परमात्मा के अवतार है, ऐसा ज्ञान आपको बख्शिश कर रहे, तो भला सामान्य मनुष्य कैसे हो सकते हैं? जो केवल्य पद आनंद पद का ज्ञान बख्शिश कर रहे, वो कैसे सामान्य मनुष्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सद्गुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। वो गुरुदेव आपको निज स्वरूप का भान करा रहे, आपको निज नाम का सतनाम का कुदरत कला का भान करा रहे, आपके सच्चे स्वरूप की आपको जानकारी करा रहे। आपका सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, उस आनंद के को आपको प्राप्त करा रहे जो आप भूल गए। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आने की लार। मैं अपने सच्चे स्वरूप को भूल गई, मैं अपने पति स्वरूप परमात्मा को भूल गई और भोलप में इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए ही मैं लालायित रही। इन्हीं के लिए मैं उपाय करती रही। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाए। तो वापस याद कौन दिलाते? गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। अब सदगुरु ने हमको ऐसा निज स्वरूप दे दिया, ऐसा आनंद का सतनाम निज नाम कुदरत कला नियंचर दे दिया। उस सच्चे स्वरूप को अब निरखते निरखते हमारा दिन आनंद में बीतता है। पहले तो हमारा दिन कष्टों में बीतता था, आड़ जाड़ जंजाल में बीतता था। पहले हम शब्द रूप रस गंध स्पर्श के लिए आसक्त रहते थे और उन्हीं का उपाय करते थे। हमें कभी तृप्ति मिलती भी नहीं थी। वो सब मृग तृष्णा के समान सुख थे। मृग जलधाय मृग पछतायो, सेम्बल से हर सुवा, काच महल कूकर पछताणो, यूं ही जक जक मुआ। इसी प्रकार से हम मर रहे थे जैसे सब मर रहे हैं। लेकिन गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। अब गुरु ने हमको निज स्वरूप दे दिया, निज नाम का भान करा दिया। सतनाम कुदरत कला जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। ऐसा सच्चा स्वरूप जब लग रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तोई। ऐसा माया नहीं, पूर्ण ब्रह्म का हमको दर्शन करा दिया। गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। अब उस निज स्वरूप को जो उन्होंने हमें बख्शिश किया, ऐसा निज नाम का उनका रूप, उसका आनंद का रूप जो है, हम निरखते निरखते पूरा दिन बीतता है, हमारा आनंद में बीतता है। और रात भी निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरको सुकराम के नींद गराशो आए। अब इस प्रकार से निरखते निरखते तो हमारे सारे चैन मिट गए, हमारी सारी आसक्ति मिट गई, हमारे सारे जो भी चीज़ें थी सब मिट गई। अब तो केवल एक परमात्मा राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं है। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। इस प्रकार से सदगुरु ने हमको निस्वरूप का भान कराया और ये रूप निरखते निरखते अब हमारा दिन और रात बड़े आनंद में बीतने लगा। गुरु बोले सो बेन चित्त हृदय धर लीजे। सदगुरु जो भी वचन बोले, एक एक वचन उनका बेशकीमती, एक एक वचन उनका सत्य। ये सारे वचन भगवत वचन है। ये सारे वचन जो है उन्होंने सोच विचार कर नहीं बोले, ये सब अणवे के वचन है।
अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम कर्म सब ढावे। इसीलिए गुरु जो भी वचन, सदगुरु जो भी वचन बोल रहे हैं, जो भी वचन उन्होंने अपनी वाणी से उच्चारित किए, गुरु बोले सो भेण चित्त हृदय धर लीजिए। इसे इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकालना है, इसे महाराज में इस कान से सुनकर चित्त में और हृदय के अंदर धारण कर लेना। ये हृदय की पाटी पर, चित्त के पाटी पर लिख लेना है इन सब वचनों को। ये सब वचन बेशकीमती है, वापस ऐसे वचन श्रवण करने को मिलने वाले नहीं हैं। गुरु बोले सो बेण चित्त हृदय धर लीजिए, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजिए। आप महाराज फरमाने की और कुछ भी कर रहे हो, आप सब चीज़ों को असत्य मानना, और सदगुरु के वचन है उन्हें सत्य मानकर आप धारण करना, तो ये आपका काम होगा, इसके बिना होने वाला नहीं है। और सकल विद त्याग गुरुबायक मन लीजिए, आप गुरु के वचनों को अपने मन में धारण कर लेना। ऐसे बेशकीमती ज्ञान वो प्रदान करेंगे कि आपकी जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी विधियाँ थी, जितने भी पहले के आप करते थे, वो स्वतः ही छूट जाएंगे, उनको छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे, गुरु गोविंद जन एक है तामे फेर न कोई। महाराज में सदगुरु गोविंद और भक्ति करने वाले जन, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये एक ही शरीर के सब अंग है। तो गुरु गोविंद जन एक है तामे फेर न कोई, उसमें फेर मत करना, उसमें भेद मत करना। उसके अंदर भेद करोगे तो भेद करने का दोष लगेगा आपको। महाराज फरमा रहे उनमें कोई भेद नहीं है, गुरु गोविंद जन एक है। गुरु और परमात्मा यानी सदगुरु और परमात्मा और ऐसे उनके ज्ञान को धारण करने वाले जन, सबके अंदर आप भेद नहीं करना, वो सब एक ही है, वो सब परमात्मा स्वरूपी है, वो सब राम रूपी है। गुरु गोविंद जन एक है तामे फेर न कोई, उसमें भेद दृष्टि मत लाना, उसमें भेद दृष्टि बिल्कुल भी मत करना। सांचा शिष्य सुखराम के जागत ऐसी होई। महाराज हमारे जो सच्चे शिष्य है वो ऐसी गति को प्राप्त करता है, ऐसी दृष्टि को प्राप्त करता है जिसके अंदर, सबके अंदर वो राम रूपी देखता है और सबके अंदर परमात्मा के दर्शन ही करता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम। सत्स्वरूप ने